चलिए आज कीमत के बारे में एक बुनियादी सवाल से शुरुआत करते हैं। पैसा या जिंदगी? हम सबको लगता है कि हमें इसका जवाब मालूम है, पर क्या सच में ऐसा है? जवाब तो बिल्कुल साफ है ना? कोई भी समझदार इंसान भला पैसा क्यों चुनेगा? पर अगर ये सच है तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि एक नई सुबह की कीमत 1 करोड़ रुपए से भी कहीं कहीं ज्यादा है। तो चलिए जिंदगी नहीं बल्कि समय की बात करते हैं, क्योंकि असल में समय ही वो धागा है जिससे जिंदगी की चादर बुनी जाती है। सोचिए, अगर समय रुक जाए तो जिंदगी भी तो रुक जाएगी। जिंदगी समय के गुजरने के अलावा और है ही क्या? जानते हैं, हर दिन हमें एक ऐसा अनमोल तोहफा मिलता है, एक ऐसा खजाना जिसे दुनिया का सारा सोना चांदी मिलकर भी नहीं खरीद सकता, और वो है वक्त। एक पल के लिए सोचिए, जैसे हर सुबह आपके बैंक अकाउंट में 86,400 सेकंड्स जमा हो जाते हैं, पर इसकी एक शर्त है। शर्त यह है कि आप इसमें से एक भी सेकंड बचा नहीं सकते। दिन खत्म होते होते आपको ये सारे के सारे खर्च करने ही होंगे। ये एक ऐसा खजाना है जिसे जमा किया ही नहीं जा सकता, सिर्फ और सिर्फ खर्च किया जा सकता है। क्योंकि समय ही वो अकेली ऐसी दौलत है जो सच में हर कीमत से परे है। दुनिया की सारी दौलत भी मिल जाए ना, तो भी गुजरा हुआ एक पल वापस नहीं ला सकती। इसकी ताकत को समझने के लिए हमारे प्राचीन ग्रंथों में एक बहुत ही पावरफुल मेटाफर, एक रूपक का इस्तेमाल किया गया है। इसे कहते हैं काल का घोड़ा। ये एक ऐसा घोड़ा है जो किसी के लिए कभी नहीं रुकता। या तो आप इस पर सवार हो सकते हैं या फिर बस इसे अपनी आंखों के सामने से गुजरते हुए देख सकते हैं। चॉइस हमारी है। और यहीं पर एक बहुत जरूरी फर्क समझना होगा। दौलत, चीजें, यहां तक कि अच्छे मौके भी दोबारा आ सकते हैं, लेकिन एक बार खर्च किया हुआ समय वो हमेशा के लिए चला जाता है। उसे वापस पाने का कोई तरीका नहीं है। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी हुए हैं जिन्होंने समय के इस घोड़े को साधना सीख लिया। आखिर कैसे किया उन्होंने इसकी शक्ति का इस्तेमाल? गांधी जी के लिए उनका मिशन और उनका तय किया हुआ वक्त किसी भी अखबार की सुर्खी से कहीं ज्यादा जरूरी था। जब एक रिपोर्टर ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्होंने शोहरत पर अपने वक्त को चुना और बस आगे बढ़ गए। हम सब जानते हैं कि वॉरेन बफेट ने पैसों का सही निवेश किया, लेकिन जो बात लोग नोटिस नहीं करते वो ये है कि उनका पहला और सबसे जरूरी निवेश पैसा नहीं बल्कि समय था। जब दूसरे बच्चे खेल कूद रहे थे तब वो काल के इस घोड़े पर सवार हो रहे थे। और ये सिर्फ बचपन की बात नहीं थी। बिल गेट्स खुद बताते हैं कि बफेट ने अपनी पूरी जिंदगी में समय के हर एक मिनट का हिसाब रखा। उनके लिए सफलता तक पहुंचने का यही एकमात्र रास्ता था। तो अगर समय इतना ही कीमती है तो फिर हम इसे गवाते क्यों हैं? असल में देखा जाए तो दो बड़े गुनहगार हैं जो हमारी सबसे कीमती दौलत हमसे चुरा लेते हैं। पहला है एनर्जी की कमी, मतलब जब मन नहीं कर रहा वाली फीलिंग आती है। और दूसरा, जो शायद इससे भी बड़ा कारण है, वो है उद्देश्य की कमी। जब यही नहीं पता कि जाना कहाँ है तो फिर समय कहाँ लगाना है ये तय कैसे होगा? और जानते हैं, उद्देश्य की यही कमी हमें एक मॉडर्न जाल की तरफ खींचती है। क्या हमने कभी सोचा है कि जिस सोशल मीडिया को हम फ्री कहते हैं उसकी असली कीमत क्या है? अब जरा इन नंबरों पर गौर करिए। मान लीजिए किसी के 1 घंटे की कीमत है 227 रुपए और वो रोज 3 घंटे सिर्फ सोशल मीडिया पर स्क्रॉल कर रहा है। पता इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि वो असल में हर महीने 20,000 रुपए से ज्यादा खर्च कर रहा है। समय सच में एक करेंसी है और हम इसे बिना सोचे समझे उड़ा रहे हैं। तो सवाल ये है कि इस घोड़े को काबू में करें तो करें कैसे? अच्छी खबर यह है कि इसका एक वैज्ञानिक तरीका मौजूद है। एक ऐसा तरीका जिसे हार्वर्ड के एक स्टडी ने 100 अलग अलग प्रोडक्टिविटी हैक्स में से सबसे बेस्ट माना है। इस टेक्निक का नाम है टाइम बॉक्सिंग। यह सिर्फ कामों की एक लंबी लिस्ट बनाने के बारे में नहीं है। यह है हर काम को अपने कैलेंडर में एक फिक्स्ड टाइम देने के बारे में। इससे हमें साफ साफ पता होता है कि कौन सा काम कब और कितनी देर तक करना है। लेकिन एक बात है, टाइम बॉक्सिंग तभी काम करती है जब कैलेंडर में डाले गए हर काम का एक बिल्कुल साफ मकसद हो। और यहीं पर काम आता है स्मार्ट गोल का फ्रेमवर्क। देखिए, लक्ष्य स्मार्ट होना चाहिए। एस यानी स्पेसिफिक, एकदम साफ, जैसे दिल्ली जाना, ये नहीं कि कहीं घूमने जाना है। एम यानी मेजरेबल, जिसे नापा जा सके कि कितने घंटे कितने दिन लगेंगे। ए यानी अचीवेबल, जो असल में पूरा किया जा सके। आर यानी रेलेवेंट, जो किसी के लिए सच में मायने रखता हो। और टी यानी टाइम बाउंड, जिसकी एक पक्की डेडलाइन हो। ये फ्रेमवर्क हर काम को एक दिशा और एक मकसद देता है। तो असली चाबी यही है,
अंतहीन लिस्ट बनाना बंद करिए और अपने कैलेंडर के बादशाह बनिए। अपने वक्त को इरादों से भरिए, क्योंकि वक्त मिलता नहीं है, वक्त बनाना पड़ता है। और आखिर में बस एक सवाल, अनुशासन, कंट्रोल और बड़ी सोच के बारे में एक बहुत पावरफुल विचार।